एक बार एक महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, महात्मन, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? व्यक्ति ने कहा, हम सभी लोगों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ थोड़े से लोग सफल हो जाते हैं। सभी उनकी इज्जत करते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एक सफलता की चाहत लिए एक सामान्य सा जीवन जीकर ही इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फ़र्क है इन दोनों में? व्यक्ति का प्रश्न सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले, सफल और असफल व्यक्ति में केवल एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, उनकी आदतें। तुम हर रोज़ क्या चुनते हो, इसी से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम आराम, आलस्य और छोटे कामों को चुनते हो तो असफलता निश्चित है, लेकिन अगर तुम हर रोज़ मेहनत, अनुशासन, लगन, चुनौती और मुश्किल कामों को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल, माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतें और दिनचर्या के साथ बड़े हुए हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती हैं और ऐसा इंसान नहीं बनने देती जैसा वे बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ खाने, घूमने, छोटे मोटे काम करने और फिर मर जाने तक ही सोच पाते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कारी बदलाव तभी आ सकते हैं जब वे अपनी सोच, दिनचर्या में रोज़ की आदतों में बदलाव लाएं। तो व्यक्ति ने कहा, महात्मन, क्या आप हमें ऐसी 5 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाने से मैं आर्थिक रूप से सफल बनूं, शारीरिक रूप से मजबूत बनूं, लोग हमसे प्रेरणा लें, समाज में मेरी इज्जत हो और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकूं। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं आज तुम्हें जिन 5 बातों के बारे में बताऊंगा उनका प्रभाव तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन तुम इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो तुम दुनिया के 99% लोगों में से हमेशा आगे रहोगे और सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। महात्मा ने शुरू किया। महात्मा ने कहा, पहली आदत, अपनी सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में लो। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, हम लगातार अपने देखते रहे या हम सोते हुए लगातार अपने सपने देखते रहें या सुबह जल्दी उठकर उन सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करें। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग पहला विकल्प ही चुनते हैं और खुद को बिस्तर के आराम से निकलने नहीं देते, और जब ये देर से सोकर उठते हैं उसके बाद भी अपने बचे हुए समय को इधर उधर की फालतू बातों में या दोस्तों या घर वालों के साथ गप्पे मारने में निकाल देते हैं, और यह एक असफल और शिकायत करने वाली व्यक्ति की पहली निशानी है। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह के 2 घंटे खुद पर लगाओ। कम से कम 20 मिनट एकांत में पैदल घूमने के लिए जाओ। यह काम तुम्हारे दिमाग में नए और सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करेगा। और उसके बाद 20 मिनट ध्यान करो। यह तुम्हें दिन भर शांत और प्रसन्न रखेगा। कम से कम 30 मिनट रोज़ व्यायाम करो। इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। ये तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। रोज़ सुबह 20 मिनट सूर्य की रोशनी पड़ने दो। ऐसा करने से निरोग के साथ साथ तुम्हारे शरीर के अंदर आशा और उम्मीद बढ़ता है। रोज़ 30 मिनट या 1 घंटे उस काम को सीखने या पढ़ने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम जाना चाहते हो। रोज़ सुबह 1 घंटे का अभ्यास तुम्हें उस क्षेत्र में
काम कर रहे लोगों से बहुत आगे लाकर खड़ा कर देगा। सुबह के 5 घंटे बहुत ऊर्जावान होते हैं, इसलिए सुबह की किसी के हाथ मत आओ। इस समय को खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह ही ख़त्म करने की आदत बनाओ। ये आदत तुम्हें चिंता मुक्त रखेगी और मन हल्का रहेगा। आदत नंबर, महात्मा ने कहा, दूसरी आदत, हर किसी के लिए उपस्थित मत रहो। ऐसे इंसान को समय देना बंद करो जो तुम्हें फालतू समझता है। किसी के लिए भी हमेशा उपलब्ध मत रहो। अगर तुम सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो तो उसका मतलब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करके तुम लोगों के मन में अपनी कीमत खो देते हो। सूर्य की अनुपस्थिति में ही लोग उसकी कीमत जान पाते हैं। जितना लंबे समय तक बरसात में बादल रहेंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों के अंदर सूर्य को देखने की लालसा रहेगी। महात्मा ने कहा, तीसरी आदत, जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमज़ोर विचार के लोग निर्णय लेने में समय लगाते हैं, लेकिन जो उच्च विचार के लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और जल्दी काम पर लग जाते हैं। जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान देर से निर्णय लेने वाले इंसान से हमेशा आगे रहता है। महात्मा ने कहा, चौथी आदत, सही त्याग करना सीखो। तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते हो तो तुम्हें अपना लक्ष्य त्यागना पड़ेगा। जब तुम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो तब भी तुम अपने स्वाभाविक सुनहरे भविष्य का त्याग कर रहे होते हो। इसीलिए तुम्हें सही चीज़ को छोड़ना आना चाहिए। महात्मा ने कहा, पांचवी आदत, अनुशासित रहो। अभी तक जितनी भी बातें बताई हैं वे सब व्यर्थ हैं अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है। हर इंसान अनुशासन के महत्व को जानता है, लेकिन वह फिर भी अनुशासित नहीं रह पाता। अनुशासन की बातें करना और इसे जीवन में उतारना दोनों बहुत ही अलग बातें हैं, लेकिन एक अनुशासित जीवन जीना इतना भी मुश्किल नहीं जितना लगता है। अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार हो तो यह बहुत ही आसान है।